हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको जीएससीसीएल में जो प्लांट अटेंडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आई है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा होल्डर के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस सीरीज बनाने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो बताने वाला हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के पार्ट 1। यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों हमारी चैनल में यहाँ पे जीएससीसीएल मिशन 2021 करके भी एक प्लेलिस्ट रखा हुआ है जिसमें काफ़ी सारे वीडियो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। उसके साथ ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जेडको का भी एक मिशन 2021 का हमने प्लेलिस्ट बनाए रखा है, उसमें बेसिक आपको इस तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जो कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उन सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है जिसमें जो किर्चॉफ्स का लॉ है वो किर्चॉफ्स लॉ किस तरह से काम करता है। पहला ऑप्शन है जंक्शन करंट्स, दूसरा ऑप्शन है बैटरी ईएमएफ्स, तीसरा ऑप्शन है आईआर ड्रॉप्स एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे आप किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस फिगर से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं वो, और यहाँ पे दोनों में वोल्टेज ड्रॉप होता है V1 और V2। तो जो उसका टोटल हम देखेंगे KVL का, तो उसका क्या है कि जो हम करंट दे रहे हैं और जो वोल्टेज है, यहाँ पे KVL के बारे में बोला है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उतने ही वोल्टेज वो है वो ड्रॉप होंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ बैटरी ईएमएफ्स, इट मीन्स कि यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और आईआर ड्रॉप, तो आईआर ड्रॉप कहाँ पे है, V1 और V2 में। तो आप देख सकते हैं इस फिगर से। और जो उसका स्टेटमेंट है वो भी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज अराउंड ए लूप इक्वल द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द सेम लूप फॉर एनी क्लोज नेटवर्क एंड इक्वल 0। इसका मीनिंग क्या है, तो कि अल्जेब्रिक सम है, जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और वोल्टेज राइज होते हैं, तो उसका जो टोटल जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो इसीलिए जो ये किर्चॉफ्स लॉ है उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए भी जाने जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, बोथ बी एंड सी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, इंडक्टर डज नॉट एलो द सडन चेंज ऑफ। तो यहाँ पे आपके सामने जो करंट, वोल्टेज, पावर और नन ऑफ द एबो, इसका इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो जो इंडक्टर के बारे में बोला है, इंडक्टर यानी कि जो इस तरह का होता है वो इंडक्टर के बारे में बोला है। तो उसमें क्या होता है, सडन चेंज किस में नहीं होता। तो यहाँ पे जो इंडक्टर है वो करंट के लिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में ए मिलेगा, करंट। तो करंट में डायरेक्टली चेंज नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पे di/dt प्रोटेक्शन है, या di/dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे डायरेक्टली जीरो नहीं होगा क्योंकि जो जीरो होने के लिए हमारा जो वोल्टेज का वैल्यू है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, वोल्टेज का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होता। इसीलिए जो करंट है वो हम डायरेक्टली सडन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखे दोस्तों, द सर्किट हैज रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड सेमीकंडक्टर डायोड्स, द सर्किट विल बी नोन एज। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स यानी 3 पैरामीटर्स है, रजिस्टर, कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल में डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, एफईटी है, यूजेटी है, और सभी इसमें इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे पैसिव और एक्टिव दोनों एलिमेंट दिए गए हैं। तो इस तरह की जो सर्किट होगी वो ना तो लीनियर होगी और ना ही
कोई बायलेटरल टाइप की होगी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, नॉन लीनियर सर्किट। तो नॉन लीनियर सर्किट है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर होगी तो ओनली रजिस्टर होगा। आपने ओहम्स लॉ में पढ़ा होगा जिसमें रजिस्टर्स है वो लीनियर सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, what value of direct current must flow through a resistor to produce the same heating power as an alternating current with a peak value of 3.5 एम्पेयर। पिक वैल्यू बोला है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बोला है। मैक्सिमम वैल्यू 3.5 एम्पियर है, वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्ट करंट के लिए कितनी मिलती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी मिलेगा 2.5। वो किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन इक्वेशन के साथ दिखाया है। तो यहाँ पे जो पावर होता है डीसी सर्किट में, उतना ही पावर एसी सर्किट में हम कंसीडर करते हैं। तो डीसी सर्किट में पावर कितना है, आई स्क्वायर आर, मीन्स के जो डीसी के लिए है तो आई स्क्वायर डी सी इंटू आर इज इक्वल टू ए सी के लिए फाइंड करते हैं तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो आई डी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस, यहाँ पे दोनों वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपन रूट टू है। उस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो सही आंसर मिलेगा वो हमें 2.5 एम्पियर मिलेगा। तो हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमें किस तरह का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो प्योर सिल्वर है, वो सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखें, एक कैपेसिटर ब्लॉक, कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, सॉरी ए मिलेगा, डीसी। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन आप इस फिगर से जान सकते हैं। तो देखिए, वाई डज ए कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, डीसी को कैसे ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे जो हमारा एसी ही उसमें फुली चार्ज होगा तभी यहाँ पे जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वही फ्लो हो सकता है। डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देगा, डायरेक्ट करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टर ब्लॉक्स। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो इंडक्टर किसको ब्लॉक करेगा। तो वो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में ए ही मिलेगा, एसी। क्योंकि डीसी जो इंडक्टर में क्या है, एल है। तो एल मीन्स इंडक्टर है जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, जो ऑपोजिट इक्वल बैक ईएमएफ जनरेट होता है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो हम डीसी को ही फ्लो होने देंगे, एसी को फ्लो होने नहीं देंगे। इसीलिए हमारा एसी हो, एसी करंट है अल्टरनेटिंग करंट, उसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट आई। तो दोस्तों यहाँ पे इस फिगर में आप करंट के बारे में पूछा है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, जो केवीएल केसीएल के हिसाब से किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से फाइंड करेंगे तो जंक्शन के पास जो करंट हमें मिलता है वो करंट होगा हमारा 8 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, 8 एम्पियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल करंट सोर्स में तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा, इनफाइनाइट। लेकिन वो किस तरह से, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन या ये फिगर भी देख सकते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल करंट सोर्स का। तो यहाँ पे जो आइडियल करंट सोर्स है उसके लिए और प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा तो उसका जीरो होगा, उसका इनफाइनाइट नहीं होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी और एक्सप्लेनेशन भी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है आइडियल करंट सोर्स के लिए कितना है। उसके बाद क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2। यहाँ पे हमारे पास दो लूप दी गई है, उस दोनों लूप में से हमें करंट को फाइंड करना है। I1 और I2 किस तरह से होता है, तो यहाँ पे लॉ अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारा सही आंसर होगा वो डी मिलेगा, 0.1 एंड 0.2। तो किस तरह से मिलता है उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसका एक्सप्लेनेशन है तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो
8 नंबर का क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ में 9 नंबर का है उसका ही हम देखते हैं। तो उसका जो KVL हम अप्लाई करेंगे दोनों लूप में, तो पहली लूप के लिए हमारा जो करंट है 0.1 एम्पियर आएगा, और दूसरी लूप के लिए हमारा करंट है 0.2 एम्पियर आएगा। तो आप यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखें, ए नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF इज नोन एज। तो यहाँ पे जो कोई भी नेटवर्क दिया गया है उसमें एक से ज़्यादा सोर्स होते हैं EMF के। EMF मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो किस तरह का नेटवर्क होगा, तो वो हमारा एक्टिव नेटवर्क होगा। इसलिए हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, क्योंकि एक्टिव नेटवर्क है उसमें करंट सोर्स और बैटरी या तो EMF ही होगा। जो पैसिव नेटवर्क होगा उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर हो गए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बताए हैं जो आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।